बस एक ये ट्रिक फॉलो करो, इंग्लिश आपके मुंह से खुद निकलने लगेगी। मैं आपसे कहूँ कि अगले 10 मिनट के बाद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म होने वाला है। वो डर जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी काबिलियत होने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से 4 लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और आपको चुपचाप कोने में जाकर अपना फोन स्क्रॉल करना पड़ता है। हाँ, मैं उसी इंग्लिश के डर की बात कर रही हूँ। और आज की वीडियो के बाद वो डर आपकी लाइफ से बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सीक्रेट ट्रिक जिसकी वजह से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे इकलौती ट्रिक देने वाली हूँ जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने के लिए 1 सेकंड भी सोचना नहीं पड़ेगा और वर्ड्स आपके मुंह से खुद निकलने लगेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप इस वीडियो को टाइम पास करने के लिए देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला मिलने वाला है। अगली सुबह जब आप सोकर उठोगे तो इंग्लिश एक विदेशी लैंग्वेज नहीं, आपकी मातृभाषा लगने लगेगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी क्विक स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ये समझो कि आप इंग्लिश में अटकते क्यों हो। टिप पर जाने से पहले ये समझो कि आपके साथ होता क्या है। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे सडनली पूछ लिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आपके दिमाग में क्या हलचल होती है? आपका दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एक तरीके से आपका दिमाग ग्रामर की तरफ दौड़ने लगता है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ट्रांसलेशन जाल में फंसे हुए हैं, आप ट्रांसलेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं। जब कोई सामने से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद बोलने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आपको 5 सेकंड का टाइम लगता है और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में 5 सेकंड का टाइम बहुत बड़ी बात है। इसका क्या इलाज है? क्या आपको और ग्रामर पढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको ग्रामर आती है, आप इंग्लिश समझ लेते हैं, आप इंग्लिश की रीडिंग भी कर लेते हैं, आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बस आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी जुबान में। आपके मुंह से इंग्लिश नहीं निकलती। तो यहाँ पर कंक्लूजन है कि हमें प्रैक्टिस करनी है बोलने की। इसी दिक्कत को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए अब हमें ये टेक्निक फॉलो करनी है जो अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। टेक्निक का नाम है द शैडोइंग टेक्निक। तो अब मुझे आपकी पूरी अटेंशन दे दो, क्योंकि इस टेक्निक को फॉलो करना है, द शैडोइंग टेक्निक। दुनिया में जितने भी लोग 5, 6, 10 लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, भाषाओं को बोलते हैं, वो इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। यहाँ पे शैडो का मतलब क्या है? शैडो का मतलब है परछाई। जब आप चलते हैं तो आपकी परछाई आपके साथ चलती है, जब आप हाथ उठाते हैं तो आपकी परछाई भी हाथ उठाती है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो दिमाग नहीं लगाती, वो सेम एक्शन को करती है, सेम चीज को कॉपी करती है और आपको भी वही चीज फॉलो करनी है। राइट? अब सेम चीज हमें इंग्लिश के साथ करनी है। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं है, आपको इंग्लिश सुननी है, और जो आप सुन रहे हैं आप परछाई की तरह उसी चीज को बोलेंगे, उसी टोन में बोलेंगे, उसी रिदम में बोलेंगे। एग्जाम्पल, जब आप किसी फ्लुएंट स्पीकर को सुनते हैं, 1 सेकंड बाद आप तुरंत उसी की जैसी चीजों को रिपीट करेंगे, उसी टोन में बोलेंगे, सेम सेंटेंस को बोलेंगे। आपको उनके पीछे पीछे शब्दों को दोहराना है और अपने माइंड से वो ट्रांसलेशन ट्रैप को डिलीट कर देना है। इस टेक्निक को फॉलो करते करते आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पकड़ लेता है, उन शब्दों को पकड़ लेता है, उस टोन को पकड़ लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई नया गाना आता है और हम सुनते हैं उसे। हम लिरिक्स की ग्रामर को नहीं रटते, हम सिंगर के बाद उसको गुनगुनाने लगते हैं। 2-4 बार गाना गाने से वो गाना याद हो जाता है। राइट? रिलेटेबल? अब ध्यान से सुनो कि आपको ये शैडोइंग मेथड को अपनी लाइफ में कैसे लागू करना है। 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1 है अपना फेवरेट कंटेंट चुनें। अब मान लीजिए आपने YouTube में कोई वीडियो चला ली, या कोई नेटफ्लिक्स शो है, कोई इंटरव्यू शो है जो आपको पसंद आ रहा है, आप उसको प्ले करेंगे, बट दैट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। आपको स्टार्टिंग में एडवांस्ड इंग्लिश नहीं सुननी है, आपको सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट करना है। एंड व्हेन यू प्ले दैट वीडियो,
लिसन द सेंटेंस वन टाइम विद यूजिंग सबटाइटल्स। सबटाइटल्स लगाना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि सबटाइटल्स से आप सेंटेंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सेट द सबटाइटल। जैसे ही सबटाइटल आता है आप सबटाइटल को रीड करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए स्पीकर ने बोला दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। टेक अ पॉज एंड ट्राई टू रिपीट द सेंटेंस दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल विद द सेम टोन एंड सेम रिदम। स्टेप नंबर 2, जब आप उस वीडियो को सुने डोंट फॉरगेट टू पुट द हेडफोन, क्योंकि हेडफोन आप लगाकर सुनते हैं तो आप सेंटेंस को अच्छे से कवर कर पाते हैं और आप सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। And when you read the subtitles, whenever you find a new word or new vocabulary, you can write down in the notebook. Step number 3, intonation and emotions की कॉपी करो। मान लीजिए कि वीडियो में कोई स्पीकर जिस तरीके से इंटोनेशन कर रहा है, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव कर रहा है, आप सेम चीज़ को कॉपी करेंगे। जिस इमोशन में वो बात कर रहा है आप सेम इमोशंस के साथ चीज़ों को शैडो करेंगे। जस्ट लाइक अगर वो हंसकर बोल रहा है तो आप हंसकर बोलो, अगर वो सीरियस होकर बोल रहा है देन यू हैव टू बी सीरियस। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, भाई क्या इससे सच में इंग्लिश आ जाएगी? चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी वो कमाल की भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने कोई ऐसी किताब पढ़ी है, कोई ग्रामर किताब पढ़ी है पंजाबी की? एब्सोल्युटली नॉट, राइट। उन्हें पता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है? नहीं। जो वो सुनते हैं, जो अपने आसपास वो सुनते हैं, उसी चीज़ को सीखते हैं, उसी चीज़ को कॉपी करते हैं। बचपन में उन लोगों ने भी गलतियां की होगी, लेकिन कॉपी करते करते अब वो इस चीज़ में प्रो हैं। जब आप शैडो करते हो तो आपके मुंह की जो मसल्स हैं वो इंग्लिश बोलने में काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, उनको आदत हो जाती है, और साइंस लैंग्वेज में इसे मसल मेमोरी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कोई भी रील या मीम्स देखने लग जाओ, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस शैडोइंग मेथड को एटलीस्ट 7 डेज प्रैक्टिस करना शुरू करो। चेंजेस आप खुद अपने अंदर देखोगे। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, stay happy.